ओम नमः शिवाय। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ सावन मास महात्म की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत की कथा सुनाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन व्रत करे। पहले दीवार पर बावली अंकित करने के बाद उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता अंकित करें। 2 लड़कों के साथ पुरुष त्रय संगीत नारी, 1 घोड़ा, बैल, नर वाहन सहित पालकी अंकित करें। 16 उपचार द्वारा जल देवी की अर्चना कर ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पित करें। नैवेद्य पदार्थों को वामन ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन करवाकर उद्यापन करवाना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जलदेवों की प्रतिमाएं रखकर पहले दिन अपने लड़के के साथ उन प्रतिमाओं का भक्तिपूर्वक अर्चन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल ग्रह होम सहित चारों होम करना चाहिए। जिन लोगों ने पहले इसको किया था और उन लोगों को जो फल मिला था, अब मैं उसके संबंध में तुम्हें बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें एक धार्मिक विचारों वाला धनी रहता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में एक बावली खुदवाई। उसमें जाने के लिए बहुत सा धन व्यय करके पशुओं के उतरने के लिए, प्यासे यात्रियों के लिए जल पान अर्थ कीमती पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई, जो कि टिकाऊ भी थी और मजबूत भी थी। थके मांदे पथिकों के लिए उसने बावली के साथ एक बहुत बड़ा बगीचा भी बनवाया। मगर हुआ यह कि उस बावली में एक बूंद भी पानी ना निकला। धनी ने दुखी होकर कहा, मेरा धन भी व्यर्थ गया और परिश्रम भी निष्फल गया। वह इन विचारों में ग्रस्त रात को उसी बावली के पास सो गया। रात को स्वप्न में जल देवों ने आकर कहा, हे धनद, हमसे तुम जल निकालने का उपाय सुनो। यदि तुम हमारे निमित्त अपने पुत्र की सादर बलि दो तो यह बावली उसी समय जल से भर जाएगी। धनिक यह स्वप्न देखकर अपने घर गया और उसने अपने धर्म में तत्पर पुत्र द्रविड़ से अपने स्वप्न का सारा हाल कहा। उसके पुत्र ने स्वप्न की सारी बात सुनकर धनस से कहा, पिताजी, मेरा तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। इसके अलावा यह धर्म काम है, इसमें भला सोचने की क्या बात है। वास्तव में धर्म तो स्थायी है और पुत्र आदि सब नाशवान हैं। अल्प मूल्य से किसी वस्तु की प्राप्ति एक कठिन कार्य है। मेरे शीतांशु और चंडांशु 2 लड़के हैं। आप बिना किसी सोच विचार के मेरे बड़े लड़के शीतांशु की बलि दे दीजिए। लेकिन पिताजी, यह मामला आप स्त्रियों से गुप्त रखिएगा। गुप्त इसलिए कि मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है और प्रसव का समय निकट है। वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा लड़का भी जाएगा और उसके जाने के बाद यह काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। धनत ने पुत्र की बात सुनकर कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो। चूंकि तुम मेरे लड़के हो इसलिए मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलाया गया और वह अपने मायके जाने के लिए तैयारियां करने लगी। तभी द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा, यह बड़ा लड़का मेरे पास रहेगा, छोटा लड़का
तुम्हारे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने पति के आदेश अनुसार अपने बड़े लड़के को तो अपने पति के पास छोड़ दिया और छोटे लड़के को साथ लेकर अपने मायके को रवाना हो गई। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर शीतांशु को तेल मरकर भली भांति स्नान करवाया और कीमती कपड़ों बहुमूल्य रत्नों से सजाया। जब वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा का दिन आया तो दोनों ने उसे बावली के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, उस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। बस बलि देने की देर थी कि बावली अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों पिता पुत्र बावली के सुधा तुल्य जल से प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र के नाश से दुखी होकर अपने घर को वापस लौट आए। उधर मायके में सुशीला के यहाँ तीसरा लड़का पैदा हुआ। जब लड़का 3 मास का हो गया तो वह अपनी ससुराल वापस लौट आई। मार्ग में जब वह उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देख चकित रह गई। उसने प्रसन्नचित्त हो उसमें स्नान करके कहा, मेरे ससुर का उद्योग धन का व्यय यथोचित सफल हुआ। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने स्नान करके शीतला का शुभ व्रत करके वहीं पर ही दही और चावल मंगाकर स्वादिष्ट पाक बनाया। जल देवता का अर्चन करके दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वामन ब्राह्मणों को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित आप भी दही चावल ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब सुशीला अपने दोनों लड़कों के साथ बावली से घर की ओर चली तो जलदेव आपस में कहने लगे कि इसका मरा हुआ लड़का इसको वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का मृत पुत्र जल से बाहर निकाल दिया और उसे विदा कर दिया। अब लड़का पालकी के पीछे माताजी कहता हुआ दौड़ा। अपने लड़के की आवाज सुनकर सुशीला ने पीछे मुड़कर देखा। वह उसको देखकर चकित रह गई। उसको गोद में बिठाकर उसका सिर चूमने लगी, लेकिन उसने लड़के से कुछ नहीं पूछा। सोचा, यदि इससे कुछ पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह सोचने लगी कि इसने जो बहुमूल्य गहने पहन रखे हैं, यदि इसे चोर ले जाते तो अगर इसको घर में से पिशाच पकड़ कर लाए होते तो वह भला इसे छोड़ते कैसे, और इसकी जुदाई के कारण घर वालों को ना जाने क्या हाल हुआ होगा। बस इसी प्रकार सोचते हुए उसका घर आ गया। उसके आने का समाचार सुनकर पिता और पुत्र सोचने लगे कि सुशीला अब हमें क्या कहेगी और हम उसे क्या उत्तर देंगे। इसी बीच में अपने तीनों लड़कों सहित सुशीला मकान के भीतर पहुंची। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके साथ ही प्रसन्न होकर उससे पूछा, हे सुभद्रे, तूने किस पुण्य या व्रत को किया था? हे भामिनी, निश्चय ही तुम पुण्य वर्ता हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 मास बीत चुके हैं। तुमने इसे दोबारा कैसे प्राप्त किया? तथा बावली भी जल से पूर्ण हो गई है। जाते समय तुम यहाँ से एक पुत्र को ले गई थी, आती बार 3 पुत्रों को साथ लेकर आई हो। शुभ्रे, वंश का तुमने उद्धार कर दिया है। हे शुभानने, मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं। इस प्रकार उसके ससुर ने प्रशंसा की और पति ने प्यार भरी नजरों से उसकी ओर देखा। सास ने भी उसकी स्तुति की। उसने प्रसन्न होकर कहा, यह सब सुमार्ग का पुण्य फल है। वह इस संसार में मनो अभिलषित भोग भोकर परमानंदित हुए। हे तात, तुमसे मैंने यह शीतला सप्तमी का व्रत कहा है। इसमें दही चावल, ठंडा शीतल ककड़ी फल, बावली जल और शीतला देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले ताप त्रय से मुक्त होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। भगवान शंकर जी ने सनत कुमार जी से कहा, हे देवेश, अब मैं तुम्हें शुभ पवित्रारोपण के संबंध में बताता हूँ। पहली सप्तमी के दिन अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो जीव पवित्रा बनवाता है उसके पुण्य का फल कहता हूँ। हे विप्र, वह एक महाव्रत दान सब तीर्थ अभिषेचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती है। अतः ना तो आधि व्याधि दुख
पीड़ा होती है, ना उसे शत्रु का भय होता है, ना ही उसे ग्रह पीड़ा सताती है। हे विप्र, नर तथा राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। हे सनत कुमार, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण इस सौभाग्य उत्पादक साधन का प्रकाशन कर रहा हूँ। हे वत्स, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अधिवासन करके सब अर्चन का सामान संचित करें। देवी के प्रति उत्तम युक्ति द्वारा गंध, पुष्प, फल आदि सब पूजन सामग्री लेकर अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभरण आदि एकत्रित करें। फिर पवित्रा निर्माण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर रमणीय कपड़ों तथा पत्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके संपूर्ण शोभायुक्त उस पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी के लिए सुंदर मंडप बनाकर रात को जागना चाहिए। उसके सामने नट, नर्तक, गायक आदि के कुशल विधि गणों द्वारा नृत्य विद्या, विशारद, वाद्य गीत इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी का अर्चन करने के बाद स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यथाशक्ति नियमों का पालन कर राजा को स्त्री, जुआ, शिकार और मांस का बड़ी दृढ़ता के साथ त्याग करना चाहिए। द्विज तथा आचार्य को स्वाध्याय का, वैश्य को खेती और व्यापार का कार्य 5-7 दिन बिल्कुल ना करना चाहिए। ऐसा ना कर सके तो केवल 3, 1 या आधा दिन अपना कारोबार बंद करके केवल देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता, हे वत्स, उसका पूरे वर्ष भर अर्चन निष्फल जाता है। मनुष्य को भक्ति द्वारा देवी प्रायण होकर प्रति वर्ष शुभ पवित्रारोपण करना चाहिए। करक अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे ना करने पर दोष होता है, क्योंकि यह नित्य कर्म है। श्री सनत कुमार जी ने पूछा, हे महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है, हे प्रभु, इसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे बतलाइए। भगवान शंकर जी ने कहा, हे वत्स, रेशमी वस्त्र कुश या कांस से निर्मित या ब्रह्मानी द्वारा रुई से सूत कतना चाहिए। सूत्रों को त्रिगुण कर पुनः त्रिगुणित करने पर उनकी 360 संज्ञा होनी चाहिए। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम, 16 ग्रंथि का पवित्रा कनिष्ठ होता है, या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रा होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानू तक की पवित्रा उत्तम होती है। उस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन करके देवी के सामने कलश या बांस पत्र पर पवित्रा रखनी चाहिए। 3 सूत्रों में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का आवाहन करना चाहिए। 9 सूत्रों में ओमकार, सोम, वाहिनी, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन करके स्थापन कराना चाहिए। अब मैं ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा, तनिक ध्यान पूर्वक सुनो। क्रिया: पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा
इन नामों के आदि में प्रणव लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति करके आवाहन तथा चंदन आदि से अर्चन करना चाहिए। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्रारोपण का विधान मैंने तुमसे कहा है। जिन दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में से पवित्रारोपण करना चाहिए, उन देवों को मैं तुमसे कहता हूँ। धनद, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरुजन, भास्कर, चंडिका, अंबा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितृ, इन देवों का प्रतिपादन आदि तिथि में करना चाहिए। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। इनके अंग देवों को 3 तार वाला समर्पण करना चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, सावन मास के दोनों पक्षों की नवमी के दिन का जो विधान है, अब तुम उसे सुनो। हे बस, नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर व्रत करके दूध तथा शहद मिला हुआ भोजन कराना चाहिए। या दोनों पक्षों की नवमी को उपवास करके कुमारी नाम वाली चंडिका का निरंतर पूजन करना चाहिए। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति द्वारा दुर्गा पाप नाशनी का कनेर के फूल, गंध, अगर, चंदन, दशांग, धूप, लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी को भोजन करवाकर भक्ति से ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन करवाना चाहिए। फिर मौन हो बिल्व पत्र भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा करते हैं, वह जहाँ निवास करते हैं उसी परमोत्तम लोक को जाते हैं। हे विपेंद्र, मैंने तुमसे यह नवमी का विधान कहा है। यह प्राणियों के सब पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला, सब संपत्तियों को देने वाला और अंत में सद्गति को देने वाला है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ दुर्गा की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।